झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी का एक अगला पन्ना, एक नई शुरुआत, एक नया एहसास। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक अजीब किताब होती है। कभी इसका हर पन्ना नई उम्मीद को लेकर आता है तो कभी दिल को तोड़ देता है। दिल को रुला देने वाले जज्बात। आज की कहानी उसी किताब का एक हिस्सा है जिसमें झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है। 5 साल का लंबा फासला, कई अधूरी बातें और अनसुनी कहानी, और अब तक हुए जो एक पल जो दोनों की दुनिया को हिलाकर रख देंगे। 5 साल के वक्त जितना लंबा उतना ही जज्बात से भरा। अनिरुद्ध की दुनिया के नजर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट एक नई कामयाबी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसके दिल के कोने में सिर्फ खामोशी है। हर रात जब वो अपनी डायरी खोलकर लिखने की कोशिश करता है तो सिर्फ झनक का चेहरा सामने आता है। उसका दिल उसी दिन पर अटक गया है जब झनक उससे दूर चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जनक की जिंदगी भी आसान नहीं रही, लेकिन उसने जिंदगी को एक नए अंदाज में जीने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी लड़की को अडॉप्ट किया है जो अब उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। झनक हर दिन अपनी बेटी के साथ नए सपने बनाती है, नए इरादे बनाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उदासी अब भी जिंदा है। अब ऐसा दर्द जो वो किसी से बांट भी नहीं सकती। वो अनिरुद्ध के बिना जिंदगी उसके लिए एक इनकम्प्लीट चैप्टर की तरह लगती है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग बनकर जीने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही है। एक दिन एक चैरिटी इवेंट आयोजन होता है जिसमें अनिरुद्ध चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होता है। अपने प्रोफेशनल इमेज के साथ वो उस इवेंट में पहुंचता है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी उदासी छुपी है। झनक भी उस इवेंट में अपनी बेटी के साथ शामिल होती है। दोनों एक दूसरे से अनजान अपने अपने जज्बात को छुपाकर चल रहे होते हैं। जब अचानक अनिरुद्ध की नजर झनक पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसकी दुनिया थम सी जाती है और थमने लगती है। झनक के चेहरे पर वो वही पुराना नूर था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक माँ बनने की रोशनी। अनिरुद्ध का दिल उससे संभल नहीं पाता है जब उसकी नजर झनक की बेटी पर पड़ती है। उसके मन में कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या झनक ने उससे दूर होकर अपनी जिंदगी में किसी और के साथ नया रिश्ता शुरू कर दिया क्या? अनिरुद्ध उससे पूछता है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या है? क्या तुमने शादी कर ली? तो झनक मुस्कुराती है, एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहती है कि शादी हाँ, एक नया रिश्ता जरूर शुरू किया है, लेकिन वो किसी आदमी के साथ नहीं, एक माँ के जज्बात के साथ। अनिरुद्ध के लिए एक जवाब एक तरफ तसल्ली लेकर आता है, लेकिन दूसरी तरफ एक गिल्ट का समुंदर खोल देता है। उसका दिल अब वही झनक के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि कैसे अपने जज्बात को उसके सामने रख सके। दोस्तों, जिंदगी के इस मोड़ पर एक और ट्विस्ट आता है जब अनिरुद्ध को अरसी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी के पेज में वो सच्चाई छुपी है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देती है। अरसी ने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे हमेशा पता था कि तुम झनक से मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक मोड़ थी, लेकिन झनक तुम्हारी मंजिल है। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो उससे फिर से जीने का एक चांस अनिरुद्ध तुम्हें जरूर देना चाहिए। लाइंस अनिरुद्ध के दिल को तोड़ भी देती हैं और जोड़ने का काम भी करती है। उसका गिल्ट और रिग्रेट उससे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत देता है, लेकिन क्या झनक उसकी बातें सुनेगी? इस कहानी में एक और मजबूत कड़ी जब आती है जब झनक की बेटी और अनिरुद्ध का बेटा एक स्कूल इवेंट के दौरान मिलते हैं। दोनों बच्चे अपने माँ बाप का दिल का दर्द समझने लगते हैं। वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं अपने पेरेंट्स को फिर से मिलाने का। झनक की बेटी कहती है, तुम्हारे पापा का दिल तो टूट गया। अनिरुद्ध का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हारी मम्मा उसका दिल बना सकती है। दोनों एक सरप्राइज डिनर का प्लान करते हैं जिसमें झनक और अनिरुद्ध को बिना बताए बुलाया जाता है। डिनर टेबल पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जुबान पर खामोशी होती है। अनिरुद्ध फाइनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, झनक मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलतियां की हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे बिना जिंदगी सिर्फ एक कंप्रोमाइज है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? तभी यहीं पर झनक के आंसू उसके जज्बात की गहराइयों को बयां करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ के कहती है, मम्मा एक नई शुरुआत नहीं हो सकती है क्या? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा? क्या झनक अपने दिल की दरवाजा अनिरुद्ध के लिए खोल पाएगी? क्या बच्चों का प्लान कामयाब करेगा? और क्या अनिरुद्ध और झनक की कहानियां एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार जरूर कीजिए। तब तक आप लोग अपने प्यारे से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को
को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।